हम आज यहाँ प्रबंध के संबंध में कुछ कहने के लिए आपसे वार्ता कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रबंध के बहुत से विषय हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रबंध से विशेष संबंधित है वह है मोटिवेशन, अर्थात अभिप्रेरणा। प्रबंध में दो पक्ष महत्वपूर्ण होता है। एक पक्ष होता है एम्प्लॉयर एंड द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज। Where employers are important for the purposes of investment, then the money which is invested must receive the return। इसके लिए आवश्यक है कि यह रिटर्न कैसे बढ़ाया जाए, अर्थात जो मालिक होता है वह प्रॉफिट चाहता है और वर्कर्स की जहाँ तक बात है वे अपनी वेजेज बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए मैनेजर्स नियुक्त करता है स्वामी या एम्प्लॉयर, और यह मैनेजर्स अपने वर्कर्स का, अपने कर्मचारियों का, अपने सबऑर्डिनेट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उसे अभिप्रेरित करता है। इस अभिप्रेरणा के आधार पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वामी को, एम्प्लॉयर को, मालिक को लाभ होगा, और जब लाभ अधिक होगा तो स्वामी स्वाभाविक रूप से अपने वर्कर्स को वेजेज और बोनस देगी। प्रबंधक अपने कर्मचारियों का, अपने सबऑर्डिनेट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको अभिप्रेरित करता है, और इस अभिप्रेरणा में कई सिद्धांत आते हैं। हम आज केवल एक सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और वह है डॉक्टर A.H. मैस्लो नीड्स थियरी ऑफ हायरार्की। हायरार्की का तात्पर्य विरासत से होता है, और आवश्यकताओं की जो विरासत है जिसके आधार पर व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है और वह प्रेरित होता है। तो मैस्लो ने बताया कि ये आवश्यकताओं, इन आवश्यकताओं की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। एवरीबडी इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल नीड्स। हम भौतिक आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, कर्मचारी भौतिक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, और इसके लिए हायरार्की में, हायरार्की का तात्पर्य है विरासत की क्रमबद्धता। विरासत की क्रमबद्धता एक श्रेणी के रूप में होता है, एक सीढ़ी के रूप में होता है, और इसके लिए यहाँ 5 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहली सीढ़ी अर्थात व्यक्ति इज गवर्न मोटिवेटेड बाय द फिजियोलॉजिकल नीड्स। हम भौतिक आवश्यकताएं, हमारी भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। इन आवश्यकताओं के पूरा के लिए, करने के लिए क्या चाहिए? मनी, धन, पैसा, और वह हम
उसके लिए काम करेंगे और हमारे मालिक से वह वेजेज मिलेगी, तो उसके आधार पर हम अब प्रेरित होकर के अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। एक बात और महत्वपूर्ण है, प्रबंधक को इस विषय में कुशल नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि प्रबंधक ही अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता है। इसके पश्चात उसकी दूसरी आवश्यकता सीढ़ीनुमा क्रम में, हायरार्की नीड्स में, मैस्लो के हायरार्की नीड्स में सिक्योरिटी नीड्स है। हम रहने के लिए घर चाहिए, हमारी सुरक्षा विभिन्न लोगों से होनी चाहिए। जब हम फैक्ट्री में, कारखाने में काम कर रहे हों तो हम सुरक्षित रूप से काम करें और वहाँ जितने भी मशीनरी हैं या टूल्स हैं वे फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए। किसी तरह की कठिनाई होने पर तुरंत टेक्नीशियन या इंजीनियर आकर के वो उस मशीन को बनाए। यह हमारी सिक्योरिटी नीड्स है। इसके पश्चात हमारी तीसरी आवश्यकता जो महत्वपूर्ण है, जिसे डॉक्टर A.H. मैस्लो ने बताया है, वह है स्वाभिमान की आवश्यकता। हम जानवर नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड देयरफॉर वी आर गवर्न्ड either by the physiological needs or by the egoistic needs, और वह है जिसे स्टीम कहा जाता है अथवा सेल्फ ईगो कहा जाता है। हम आत्मिक स्वाभिमान से भी प्रेरित होते हैं। इसलिए प्रबंधक को यह कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक कर्मचारी के स्वाभिमान की रक्षा करे, उससे प्रेम से, स्वाभाविक मान्यता के अंतर्गत, घर के एक सदस्य के अंतर्गत, उस रूप में जब वह बात करेगा तो इससे कर्मचारी के आत्म स्वाभिमान की आवश्यकता की पूर्ति होगी। और अंत में प्रत्येक मानव जाति का व्यक्ति अपना आत्म विकास चाहता है। हम अगर यहाँ एक टीचर हैं तो टीचर का जो क्रम होता है प्रोन्नत का, वह क्रम होता है द फर्स्ट वन इज असिस्टेंट प्रोफेसर, द नेक्स्ट वन इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड द थर्ड वन इज प्रोफेसर। हम यह चाहेंगे कि हमारे मेरिट को, हमारी योग्यता को रिकग्नाइज किया जाए, उसे पहचाना जाए। और एक मैनेजर यदि हमें रिकग्निशन देता है और उस रिकग्निशन के आधार पर हमें प्रमोशन या प्रोन्नत देता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी मान्यता मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फर्म के साथ लॉयल्टी का होगा। और यह लॉयल्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यह लॉयल्टी तभी होगी जब हमारे स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी, हमारे ईगो की रक्षा की जाएगी, और इसके साथ साथ हमको आत्म विकास का, हम जो महसूस करते हैं, हम जो अनुभव करते हैं कि हम प्रोफेसर के योग्य हो गए हैं, तो एक निश्चित समय पर हमें प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी के आधार पर प्रोफेसर का पद दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर का पद केवल आत्मस्वाभिमान का ही पद नहीं है, वह केवल रिस्पेक्ट का ही पद नहीं है, बल्कि उसके आधार पर हमें
भौतिक उपलब्धि होती है, हमें हमारा वेतन ऊंचे क्रम में प्राप्त होता है और उस रूप में हम अपने आत्म विकास को सेटिस्फाई कर पाते हैं। ये आवश्यकताओं का जो क्रम है, आवश्यकताओं की जो सीढ़ी है, वह अगर प्रॉपर टाइम में उचित समय में पूरी हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से इससे हम अर्थात कर्मचारी अर्थात सबऑर्डिनेट की आवश्यकता की पूर्ति होगी और हम दूने तिगुने उत्साह से कार्य को करेंगे और उस रूप में प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए आप सभी जो हमारे वक्तव्य को सुन रहे हैं उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।